दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों 27 अक्टूबर को वर्ली में, मुंबई के वर्ली में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 27 अक्टूबर को वर्ली में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से एक विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है और राहुल गांधी की तर्ज पर ही कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे वोट चोरी को लेकर के कुछ बड़ा खुलासा यहां पर करने वाले हैं। पूरी खबर आपको डिटेल से बताता हूं कि आखिर महाराष्ट्र में, मुंबई में इस खबर को लेकर के हलचल क्यों मची हुई है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी कुछ महीने पहले, आपको याद होगा, एटम बॉम्ब कह करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और किस तरीके से उन्होंने कुछ सीटों का नाम लेकर के डेटा पेश किए थे और बताया था कि कैसे वोटों में गड़बड़ियां की गई हैं। जिसके बाद एक विवाद छिड़ गया, एक बहस छिड़ गई सोशल मीडिया पर। एक तरफ जहां ये लोग कहने लगे कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बात उठने लगी कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचने वाली है। शिवसेना यूबीटी पक्ष जो है, उसके नेता और विधायक है आदित्य ठाकरे, आगामी 27 अक्टूबर को, यानी आने वाले अभी 27 तारीख यानी सोमवार के आसपास, वोट चोरी को लेकर के बड़ा खुलासा करने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी पक्ष जो है, उनके सांसद संजय राउत, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वोट चोरी का यह खुलासा राहुल गांधी की तर्ज पर किया जाएगा, जिन्होंने हाल ही में मतदाता सूची में गड़बड़ी और धांधली को लेकर के चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। सोमवार को ही उद्धव गुट वर्ली में एक जनसभा का आयोजन कर रहा है। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव गुट की इस सभा को एक ट्रेलर माना जा रहा है। आदित्य ठाकरे क्या खुलासा करेंगे, जिसका इशारा संजय राउत दे रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो आदित्य ठाकरे करने वाले हैं। तो ये कुछ दिनों पहले ही एक राष्ट्रीय किसी नेशनल चैनल में गए थे, वहां भी आदित्य ठाकरे ने बात कही थी कि जल्द ही वो भी महाराष्ट्र में जो वोटों की जो गड़बड़ी है उसको लेकर कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। इशारा उन्होंने वहीं दे दिया था, लेकिन 27 तारीख को अब इसका पूरा कार्यक्रम बन रहा है। संजय राउत ने दावा किया है कि बीएमसी चुनाव से पहले सत्ताधारी पक्ष की ओर से वोट कटिंग और फर्जी नाम जोड़ने का खेल खेला जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है और मुंबईकरों के वोट अधिकार को कमजोर करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूरी तैयारी के साथ कई राज्यों में चल रही वोट चोरी का पर्दाफाश सिलसिलेवार सबूतों के साथ किया, उसी तरह से आदित्य ठाकरे भी उनके विधानसभा क्षेत्र वर्ली समेत मुंबई के अन्य क्षेत्रों में हुई वोट चोरी का पर्दाफाश करेंगे। संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग के साथ साथ भाजपा, उसके सहयोगी दलों और आदित्य ठाकरे के वोट चोरी के खुलासे को ध्यान से देखना चाहिए। अब ये तमाम बातें चल रही हैं। अब आदित्य ठाकरे कौन सा सबूत पेश करने वाले हैं, कौन से दावे देने वाले हैं, कौन सी बात कहने वाले हैं, अब इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे से लेके संजय राउत या शरद पवार की एनसीपी या कांग्रेस लगातार बीजेपी और महाविकास अघाड़ी पर वोटों की गड़बड़ी को लेकर आरोप लगाते रहे। लेकिन चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो या महायुति के अन्य नेता, उन्होंने कहा कि ये सब भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है और वोटों में कहीं गड़बड़ी कोई नहीं है। अब किस तरीके से आदित्य ठाकरे जो है अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, निश्चित तौर पर इस पर एक्शन रिएक्शन भी होगा। वैसे सोमवार को आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र वर्ली में होने वाली उद्धव गुट की जनसभा को बीएमसी चुनाव से पहले शंखनाद माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो वर्ली, जहां से खुद आदित्य ठाकरे चुनकर आए हैं, वहीं से चुनाव लड़ते हैं, कहा जा रहा है कि ये शंखनाद है। इस जनसभा में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहेंगे। अब बीएमसी चुनाव की तैयारियों के बीच यह जनसभा वर्ली में आयोजित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों ठाकरे जो हैं पिता पुत्र, इस जनसभा के माध्यम से चुनाव आयोग और भाजपा पर मतदाता सूची में बड़ी हेरफेर के आरोप लगा सकते हैं और तीखा हमला बोल सकते हैं। वर्ली की यह जनसभा न केवल बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से शंखनाद मानी जा रही है, बल्कि राज्य की राजनीति में नए टकराव की शुरुआत भी यहां से हो सकती है, क्योंकि जब आरोप प्रत्यारोप लगेंगे तो नई शुरुआत टकराव की हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश के भाजपा प्रवक्ता है विश्वास पाठक, उन्होंने संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अभी से अपनी हार दिख रही है, इसलिए ये लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि विश्वास पाठक ने कहा है कि चुनाव आयोग कई बार विपक्ष से कह चुका है कि वे वोट चोरी जैसे विषय के सबूत दें, लेकिन अभी तक विपक्ष कोई सबूत नहीं दे पाया है। राज्य की जनता समझदार है, आगामी चुनाव में भी विपक्ष की विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति होने वाली है। ये बात
भाजपा की तरफ से कही जा रही है। लेकिन किसकी क्या स्थिति होगी ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आदित्य ठाकरे जो जनसभा में बोलने जा रहे हैं, इस पर सबकी नज़रें होंगी और निश्चित तौर पर इस पर बीजेपी के नेताओं का, प्रवक्ताओं का बयान भी आएगा, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि 20-25 दिन पहले आदित्य ठाकरे ने एक राष्ट्रीय चैनल के कार्यक्रम में जाकर के ये बात कही थी कि कुछ बड़े खुलासे वो करने वाले हैं वोटों में गड़बड़ी को लेकर के, महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में। अब क्या आदित्य ठाकरे के पास वाक़ई में ऐसा कोई प्रूफ है? क्या महाराष्ट्र की सियासत में वाक़ई कोई भूचाल आने वाला है? आदित्य ठाकरे के इस संबोधन के बाद क्या राहुल गांधी के तर्ज पर अगर करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर डेटा भी होगा, प्रूफ भी होगा, कुछ विधानसभा क्षेत्रों के नाम भी लेंगे। तो और हो सकता है जब विधानसभा क्षेत्रों के नाम लेंगे तो उससे जुड़े जो नेता हैं, जिन्होंने जीत हासिल की है, उनका रिएक्शन भी आएगा। तो इन सब पर लगातार हमारी नज़र जो है वो बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये उठती है दोस्तों, क्योंकि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार देखा जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। जैसे ही हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने शुरू हुए थे, रुझान आने शुरू हुए थे, तब से ही यूबीटी पक्ष, शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस लगातार हमलावर है महायुति पर, चुनाव आयोग पर। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता निर्वाचन आयोग के ऑफिस पहुंचे थे। खास बात यह रही कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे के साथ-साथ राज ठाकरे भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ पहुंचे थे। उनके भीतर क्या बातचीत हुई हमने आपको दिखाया था। किस तरीके से राज ठाकरे ने गड़बड़ियों को लेकर के सवाल पूछे, कई-कई नामों को लेकर के, उम्र को लेकर के सवाल पूछे। निर्वाचन आयोग के सामने कई सारे अपनी जो चिंताएं हैं वो रखी और उसके बाद देखा गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता, शरद पवार के एनसीपी के नेता हों, जयंत पाटिल हों, कांग्रेस के नेता हों, विजय वडेट्टीवार हों, यूबीटी पक्ष के नेता हों, खुद उद्धव ठाकरे मौजूद थे या राज ठाकरे, सभी ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर कई सारे सवाल खड़े किए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में चुनाव आयोग को ये बात पता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं? और राज ठाकरे ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं तो चुनाव आयोग एक चिट्ठी लिख करके सुप्रीम कोर्ट को ये बता सकता है। और जनवरी में जो सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि कहा है कि जनवरी 2026 तक चुनाव करवाए जाए, तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात से अवगत कराया जा सकता है कि देखिए अभी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, इसको दुरुस्त करने में 1-2 महीने और लग सकते हैं। तो राज ठाकरे ने कहा कि जब ऐसा है स्थिति तो एक तो अवगत कराइए, ऊपर से जब इतने साल लेट हो गए हैं तो 2 महीने और लेट होगा तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, ये बात कही गई थी। अब ये बात लेकर के पूरा जो विपक्ष है वो निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग पर हमलावर है। लेकिन अभी तक कोई ठोस बात निकल कर सामने नहीं आई है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। हालांकि ये बात जरूर हो रही थी कि दिवाली बाद कभी भी डेट अनाउंसमेंट हो सकती है, पर डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। सभी को इंतजार है कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र, जो भी अपडेट आएगी निश्चित तौर पर हम आप तक पहुंचा देंगे। और खासतौर से 27 अक्टूबर को होने वाले आदित्य ठाकरे के जो इल्जाम हैं, जो दावे हैं, जो आएंगे सामने, वो सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।